आप सुन रहे ज्ञानशिला श्री भरत चरित्र। श्री भरत जी के जीवन पर आधारित ये जो व्याख्यान है ये श्री भाई जी का है। मूल रूप से श्री भरत जी की जीवनी एक भारत की अति दुर्लभ और गोपनीय वस्तु रही है, और इस भरत जी के जीवन के ऊपर कुछ कहने को केवल कोई महासिद्ध संत ही उसका रहस्य उद्घाटन कर सकता है। साधकों के प्रति, साधकों के सविनय निवेदन करने पर भाई जी ने इसका व्याख्यान दिया था। ये अति दुर्लभ वस्तु है। आगे चल के इसके क्रमशः बारी बारी से अगले खंड आते रहेंगे। ये प्रथम खंड है। श्री भरत महिमा है इसमें, और आशा है कि यह आप लोग सुन करके अधिक से अधिक फैलाएंगे। बहुत प्रयास किया गया कि इसका जो भाई जी द्वारा दिए गए व्याख्यान थे उसकी मूल ऑडियो को खोजा जाए। कुछ मिली और कुछ नहीं भी मिली। जो मिली उसमें प्रायः आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, इस नाते से सुनने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। तो फिर ये हमारी टीम ने निर्णय लिया कि इसे अपने ही आवाज़ में, जैसे पूर्व वीडियो जो है प्रकाशित होते रहे हैं, उसी वेश में इसे भी करेंगे। ये मूल रूप से भाई जी का ही व्याख्यान है और श्री भरत महिमा पर है। ये श्री भाई जी कह रहे हैं कि संसार के आज तक के इतिहास में भरत सा उदाहरण कहीं किसी का नहीं मिलता। तुलसीदास जी ने भरत जी का चित्रण जिस रूप में किया, उन्होंने भरत जी की जो मूर्ति देखी वह मूर्ति किसी ने नहीं देखी। जितने इतिहासकार, नाटककार जगत में हैं, उनमें किसी ने ऐसा वर्णन नहीं किया। शेक्सपियर के नाटकों में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, परंतु जब भरत को देखते हैं तो उनके सामने सब फीके पड़ जाते हैं। श्री रामचरितमानस में माता कैकेयी के द्वारा भगवान राम को वनवास और भरत को राज्य का वरदान मांगने से लेकर और चरण पादुका लेकर भरत के लौटने तक जो प्रसंग है वह अद्वितीय है। उनमें त्याग, प्रेम, भ्रातृ प्रेम और स्वार्थहीनता का इतना सुंदर, इतना महान आदर्श प्रस्तुत हुआ है कि यह यदि किसी के जीवन में आ जाए, किसी राष्ट्र में यह व्याप्त हो जाए, तो उसका व्यक्तिगत या राष्ट्रगत जीवन इतना ऊंचा हो जाएगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। भरत के दर्शन श्री रामचरितमानस में बालकांड में बहुत कम होते हैं, किंतु जब होते हैं तो बड़े ही सुंदर होते हैं। जब जनकपुर से दूत आते हैं उस समय भरत के दर्शन होते हैं। वहाँ प्रसन्न भरत हैं, पर इनका वास्तविक दर्शन तब आरंभ होता है जब भरत ननिहाल में हैं और वहाँ बुलावे का समाचार पाते हैं। उस समय यहाँ महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो चुका रहता है। सारे राज्य में राम विरह और दशरथ निधन का शोक छाया हुआ है। सब लोग दुखी हैं, सारा राज्य संतप्त है। उस समय गुरु वशिष्ठ के आदेश से भरत को बुलाने के लिए धावक जाते हैं, और वे जब उनको लेकर अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो उस समय से भरत के भव्य दर्शन और बड़ी ऊंची स्थिति के दर्शन प्रारंभ होते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी सुंदरता के साथ इसका चित्रण किया है। यह इस प्रकार का चरित्र है, इस प्रकार का एक महान आदर्श है कि इस आदर्श को यदि हम अपने जीवन में ढाल सकें तो भगवत प्रेम क्या वस्तु है और संसार में किस प्रकार से किसको रहना चाहिए, ये सब बातें प्रकट हो जाती हैं। कहते हैं कि प्रेम अमृत है, परंतु यह प्रेम रूपी अमृत गंभीर समुद्र के अंदर समाया हुआ था। भरत जी इस प्रेम रूपी अमृत के गंभीर समुद्र हैं। समुद्र में यह प्रेम समाया हुआ था। जैसे दूध में घी होता है परंतु दिखता नहीं है, पर कोई मथने वाला जब उसे मथ देता है तब उसमें से नवनीत निकलता ही है, यानी घी निकलता है, और वह बड़ा सुंदर होता है। इसी प्रकार से यह प्रेम रूपी अमृत भरत रूपी महान गहरे समुद्र में समाया हुआ है। किसी किसी में ऐसा होता है जैसे छोटी नदी होती है, जरा सा पानी बरसा तो नदी में बाढ़ आ गई, नदी छलक उठी, परंतु गंभीर समुद्र कितना ही पानी आकर प्रवेश कर जाए उसमें, लेकिन वह उछलता नहीं है, वह अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, उसका गांभीर्य उसकी अनंतता को स्थिर रखता है। इसी प्रकार से भरत जी हैं। ये गंभीर पयोधी हैं, इनमें कोई ऊपर से प्रेम को देख ले ऐसा नहीं है।
तब इनके प्रेम का प्रकाश कैसे हुआ? भगवान ने मंथन किया तब हुआ। श्री भरत रूपी समुद्र को भगवान ने मथा। जैसे क्षीर सागर को देवताओं और असुरों ने मथा तो उसमें से अमृत निकला, वहाँ अमृत भी निकला और विष भी निकला, काल विष भी निकला। यहाँ तो केवल अमृत ही अमृत है, यहाँ विष के लिए स्थान नहीं है। यहाँ पर मथा भगवान श्री राघवेंद्र ने, और मथा किससे? वहाँ तो मंदराचल था, यहाँ भी मंदराचल होना चाहिए, और वह मंदराचल के समान बड़ा कठोर, बड़ा तीव्र, बहुत ऊंचा, बड़ा भारी होना चाहिए। वह मंदराचल यहाँ कहाँ है? विरह है। वो जो मंदराचल है वह विरह है। मंदराचल यहाँ क्या है? विरह है। तो भगवान का वियोग है। अगर कहीं यह लीला न होती, कहीं भगवान का वियोग नहीं होता, भगवान अपना वियोग भरत को नहीं देते, तो भरत के प्रेम का किसको पता लगता ही नहीं। इतना गंभीर सागर है वे कि अपने मुंह से कभी भरत से निकला ही नहीं कि मुझ में प्रेम है। इतना प्रेम प्रकट होने पर भी कभी भरत ने अपने को प्रेमी नहीं कहा। भरत ने हमेशा अपने को नीच माना। कभी किसी को मालूम ही नहीं होता कि भरत में प्रेम है। भगवान ने यहाँ विरह रूपी मंदराचल को डाल दिया और लगे मथने। फिर इसमें से वह प्रेम प्रकट हो गया। भगवान ने इस प्रेम को प्रकट क्यों किया? इसीलिए कि जितने भी देवता, साधु, महात्मा थे, ये सभी प्रेम से वंचित थे। ज्ञान ध्यान की बात सब कहते, परंतु किसी में ऐसा प्रेम नहीं था। उनके हित के लिए सूर साधु हित। भगवान ने इस भरत रूपी प्रेम सागर को मथ कर इसमें से प्रेम को निकाल कर रख दिया। यह भरत की महिमा है। समाप्त। ये भाई जी द्वारा कहा गया श्री भरत जी की महिमा थी। ये इस वीडियो का प्रथम खंड है। आने वाले समय में क्रमशः जिस प्रकार से आप सभी का उत्साह और प्रेम दिखेगा, उसी प्रकार से इस दुर्लभ वस्तु को धीरे धीरे आप सब के सामने प्रकट करने का साहस भी होगा। इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये लोगों तक पहुँचे। ये चीज़ें धीरे धीरे विलुप्त होती चली जा रही हैं। धन्यवाद।